और गवर्नर साहब जो है, आपको मालूम है मिस्टर रवि, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बोला कि नावल्नो को इमीडिएटली सील करो। नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। ममता बनर्जी का किला ध्वस्त हो चुका है, अपनी सीट गँवा चुकी हैं। आगे की कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। ममता बनर्जी की हार के तुरंत बाद बंगाल का पावर सेंटर नबन्ना अब किले में तब्दील हो चुका है। सुरक्षा बलों ने सचिवालय को चारों तरफ से घेर लिया है। सचिवालय लाइक उसको सील टाइप कर दिया है, ताकि एक भी फाइल इधर से उधर ना हो सके। क्या 15 सालों के शासन का कच्चा चिट्टा अब बेनकाब होगा? और टीएमसी के दिग्गज कहाँ भाग रहे हैं? किसी की लोकेशन नहीं मिल रही है। इन सब मुद्दों पे विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं उदय भानु बनर्जी सर। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। आपके सारे राष्ट्रवादी जो दर्शक है, सबके लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। सर, सचिवालय को सेंट्रल फोर्सेस ने घेरा हुआ है। इसे आप कैसे देखते हैं? फाइल डकैती या सबूत मिटाने का इनपुट मिला था क्या? मैडम, ममता बनर्जी का जो ऑफिस, ये नवन्ना का जो है, ये करीब ये 15 फ्लोर का एक बिल्डिंग है। उसका 14th फ्लोर में ये चीफ मिनिस्टर्स का ऑफिस था। ये ऑफिस पहले कोई आम आदमी के लिए नहीं था, बल्कि इन्होंने तो जीत के आए थे आम आदमी का मत से, लेकिन आम आदमी वहां पे नहीं जा सकते थे, कोई सचिव के पास नहीं जा सकता था, कोई भी किसी भी काम के लिए वहां पे नहीं, या कोई रिक्वेस्ट लेकर के नहीं जा सकते थे। अब तो इलेक्शन रिजल्ट सबके सामने आ गया, तो यही नवन्न जो है, ये पश्चिम बंगाल के जितने लोग हैं और जितने हमारे दर्शक भी पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं, उनको मालूम है ये जो है किला, ये सारे दुष्कर्म का किला है। जितने चोरी, जितना स्कैम्स, आप कोल स्मगलिंग से लेके टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम, कैटल स्मगलिंग का स्कैम, वो सारे जो है सबका जड़, सबके जो ब्रेन चाइल्ड यहीं पे है। यहीं पे जो है ममता बनर्जी का सारे कैबिनेट मिनिस्टर बैठ के अपना अपना तरीका अपनाते थे कि कैसे आम जनता का लूट किया जाए। वो प्रधानमंत्री का आवास योजना हो, या ग्राम सड़क योजना हो, या जल शक्ति योजना है, जितने सारे केंद्रीय सरकार के प्रकल्प जो पैसा आते थे, उसको कैसे लूटा जाए, यही नवन्न है उसका। तो अभी नवन्न को 4-4:30 करीब एक गवर्नर साहब का एक नोटिफिकेशन आई, और गवर्नर साहब जो है, आपको मालूम है मिस्टर रवि, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बोला कि नवन्न को इमीडिएटली सील करो। तो वहां पे तो आज तो वर्किंग डे था, बहुत कर्मचारी थे, और नेचुरली कुछ तो होंगे, तो उनके सारे जो है पूरा आने जाने के रास्ता जो है सारे सीआरपीएफ के पास चला गया। और फिलहाल जो रणबन के आसपास का जो सिचुएशन है, वो आपको लगेगा जो कहीं पे कोई बहुत बड़ा एक ऑपरेशन चल रहा है आर्मी का। वहां से कोई भी आदमी, देखिए 6 बजे के बाद तो नेचुरली कर्मी बाहर जाता है, उनका ड्यूटी ऑफ हो जाता है, लेकिन हर एक को जो है अपना सामान, अपना मोबाइल, पूरा के पूरा बॉडी स्कैनर लगा के, बॉडी कैम के साथ उनका आईडी चेक करके, ये सब करके उनको निकाला जा रहा है। और उस नोटिफिकेशन में मैडम, आपने जरूर पढ़े होंगे, कोई भी अनऑथोराइज्ड स्कैनिंग, प्रिंटिंग, या कोई भी चीज ऐसा चीज बंद। मतलब अगर आपको किसी को पकड़े गए ये सब करते हुए, उनको नौकरी जाएगी और सीधा उनके ऊपर एफआईआर हो जाएगा। ये नवन्न अभी जो है
ये इतिहास हो गया शाम के बाद से। आपको मालूम है शुभेंदु अधिकारी दोनों सीट नंदीग्राम, जहां पहले उन्होंने 5 साल पहले ममता बनर्जी को हराए थे, और दूसरा सीट जो भवानीपुर, जो ममता बनर्जी का गढ़, अपना घर का सीट है, वहां पे उनको 15,000 मतों से हराया। और उन्होंने साफ बताया, एक भी मुसलमान मुझे वोट नहीं दिया 78 वार्ड का, लेकिन उन्होंने आभार व्यक्त किया जो बंगाली छोड़ के भी जितने वहां पे रहते हैं, सिख समुदाय, गुजराती, राजस्थान, जितना यूपी बिहार के लोग वहां पे रहते हैं, सबको वो हाथ जोड़ करके आभार व्यक्त किया, जो आपके मदद के बिना ये होता नहीं। तो इतने साल का जो इनकी जो मतलब एक नैरेटिव चल रहा था, जो बीजेपी बाहर वाले है, और सबसे आज के दिन है मैडम, हम तो नमन करते हैं वही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जो हमारा बंगाल के वीर संतान है, और उस संतान जिसने आज हमारे लिए पश्चिम बंगाल को बनाए थे। नहीं तो हम आज बांग्लादेश जमात के हाथ हम रहते कि नहीं रहते, क्या होता हम नहीं जानते। और उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्या नतीजा हुआ था आपको मालूम है। उनका योगदान कश्मीर में और उनका योगदान जो बंगाल में क्या था, और जनसंघ के पीछे उनका कहानी जो है, वो अभी वो लिखने का टाइम आ गया, जो हर एक बच्चे को मालूम हो इस देश का कौन थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनका क्या देन है। इसके बाद मैडम, यहाँ के बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है उसने बोला इस लड़ाई के लिए हमारे करीब 200 कार्यकर्ता का बलिदान। 200 कार्यकर्ता मतलब उनके माँ, उनका बीबी, उनके बच्चे, उनका आंसू लगे हुए हैं, और हजारों में, क्योंकि ये प्रैक्टिकली कोई सोचा भी नहीं था मैडम। मेरा हिसाब से मैंने कल तक जो गणित लगाए थे, मैं सोच रहा था 177 to 180 इसी में, लेकिन ये 200 पार कर जाएगा। इसीलिए भारत में एक ही चाणक्य है जो पहले से जिनको मालूम था, वो है हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, जो हमें सिर्फ सपना नहीं दिखाया, सपने को सच में बदलने वे भी तरीका दिखाया। और उदय सर, प्रधानमंत्री ने अपने विजय उद्घोष में कहा कि बदला नहीं, बदलाव लाया जाएगा। ये उनकी बात ठीक है, लेकिन जो ऐसे-ऐसे कांड किए हुए हैं, लाइक बंगाल की राजनीति में हमेशा आपने खेला शब्द सुना, लेकिन अब ये खेला उन अफसरों पर भारी पड़ेगा जिन्होंने भ्रष्टाचार को पनाह दी। कितने सारे घोटाले हैं, गिने तो गिनती खत्म नहीं होती है। आज के दिन में मैडम करीब 15 केस जो है घोटाले के सब जुडिस है, यहाँ पे सीबीआई और ईडी का इन्वेस्टिगेशन चालू है, और इनमें कई टीएमसी के कई दिग्गज नेताओं का नाम है, खास करके हमारे भातीजा अभिषेक बनर्जी। आप तो ये धीरे धीरे, मैं आपको तो 2-4 नाम अभी गिना देता हूं जो अभी लपेटे में आएगा। पहला नाम शांतनु सिन्हा विश्वास, जो ये पूरे इस सारे स्कैम का पैसा कैसे एम्बुलेंस में और पुलिस के गाड़ी में कैटल स्मगलिंग का पैसा बीरभूम, बशीरहाट और ये सब बॉर्डर से कैसे पुलिस का व्हीकल में ये पहुंचाते थे। आपको पता चल जाएगा अगले दिन में कहां पहुंचता था, किस एड्रेस पे जाता था। आपको पता चल जाएगा कि थाईलैंड के बैंक में कितने पैसा जमा हुआ, और अभिषेक बनर्जी का स्त्री जो है, पत्नी, वो थाईलैंड के है, वो भारतीय के निवासी नहीं है, वो पंजाबी है, लेकिन उनका जो नागरिकता थाईलैंड के है। तो ये भी आएगा सामने।
कितना मिलियन डॉलर थाईलैंड में गया, कितना दुबई में गया और कितना यूके में गया। और क्या 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 आएगा सामने? सोना पप्पू, जहांगीर खान, ये सारे जो है अब लपेटे में आ जाएंगे। और नवन्न में बहुत सारे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर जो अब तक जो है अपना मतलब एक आपको याद होगा एक सुप्रीम कोर्ट का एक हियरिंग में चीफ जस्टिस ऑनरेबल सूर्यकांत ने बोले थे चीफ सेक्रेटरी को, जो आप लोग बहुत ज्यादा हवा में घूमते हैं, थोड़ा जमीन पे आइए ना। तो अभी इन लोगों को जो है इतने 15 साल से जो आम आदमी के ऊपर इतना जुल्म हुई, अब इन लोगों को भी जमीन में आना पड़ेगा। और ये होगा ही, इसमें कोई, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब आपने जो बताया वो बताया, साथ में एक और भी चीज बताई थी, सबका विकास, सबका साथ, सबका हिसाब। बिल्कुल। और ये हिसाब वाला अभी शुरू होगी। बंगाल की जनता बैठे हुए है, इसीलिए तो बीजेपी के ऊपर ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए आप, ये सफर जो है इतना आसान नहीं है। एक तो आपको मालूम है स्टेट का अर्थनीति जो है बिल्कुल ध्वस्त, नौकरी नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। इसके ऊपर इतना सारे स्कैम, इतने घोटाले और इतने चोर, ये लोग सब बैठे हुए हैं। चोर के डकायत सब बैठे हुए हैं। ये रहमन डकायत से भी ऊंचे इनके लोगों का गत है। सही कह रहे और हैं। कुछ एक जगह तो कलकत्ता में और वेस्ट बंगाल में लियारे से भी बदतर है। उदय सर, आपने बहुत बड़ी बात की है और मुझे ये बताइए कि नवन्ना के अंदर कई ऐसे विभाग होंगे जिनमें करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप लग रहे हैं। लाइक आपने कहा कि भर्ती घोटाला, राशन घोटाला और इस घेराबंदी का, ये जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं आदेश राज्यपाल महोदय का, इस घेरेबंदी का तो मतलब ये है कि अब सीधा हिसाब होगा। और बिल्कुल। हमने सुना भी कि प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि हिसाब होगा। मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 6 साल में केंद्रीय सरकार का भी 10 लाख करोड़ अरब पश्चिम बंगाल सरकार को दिए थे, बहुत सारे प्रोजेक्टर जिनका हिसाब इन्होंने दिए नहीं। और ये चिल्लाते रहे पार्लियामेंट में और सब जगह सड़क पे, जो सरकार जो है केंद्रीय सरकार हमें वंचित कर रहा है और बांग्ला ये एंटी बंगाली है। अभी पता चल जाएगा एंटी बंगाली कौन है। अब गरीब का घर का पैसा खा गए। आप जो स्वच्छ भारत के ऊपर जो इतने सारे प्रोग्राम करोड़ों के हिसाब से जो है गांव में जो है शौचालय बनाया गया था, उसका पैसा आपने खा गए। आपने किस चीज में नहीं खाए? बालू का पैसा अवैध वो खा गए, कोयला का पैसा खा गए, गाय का तस्करी में पैसा खा गए, सरकारी नौकरी आपने बेचे कौड़ी के भाव में, आपने बेचे, सचमुच बेचे। तो इस सब का तो हिसाब तो देना पड़ेगा अभी। और इसके पीछे देखिए, इस सब विभाग की जो सचिव है, ऑफिसर है, जितने ये जो अभी अभी इलेक्शन कमीशन से की तरफ से भी आपको पता चलेगा एक्शन, कि जितने बीडीओ बीएलओ ये सब जो धांधली किए थे एसआईआर प्रोसेस में, उल्टा सीधा डॉक्यूमेंट डालना, हाँ, आदमी को गुमराह करना, वोटर को उल्टा सीधा समझाना, ये सारे लपेटे में आएंगे। हम लोग फलता के बारे में बातचीत कर रहे थे कि पिछले 2 दिन से फलता में मैडम 12:45 पर 58% वोटिंग हो गया था और सिर्फ एक ही पार्टी को वोट सारे मतदान हुई। और उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर सारे वो लोग क्या, आंख में जो है सब ये लगा के बैठे थे।
और उन्होंने खुद, मतलब ये सोचिए आदमी का हिम्मत कहाँ चल जाता है। उन्होंने अपने रिपोर्ट में बोला जब 12:45 में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, जो हमने 1 बजे तक उसको सही कर लिया। इसलिए मतलब क्या है? अरे जहां साफ आपको वीडियो फुटेज में दिखाई दे रहा है, ईवीएम के ऊपर टेप लगी हुई है, ईवीएम के ऊपर इतर लगी हुई है, वेसलिन लगी हुई है, और आप ये रिपोर्ट दे रहे हैं जो हम सब ठीक कर लिए और सब कुछ सही है, कोई ये नहीं है। उसके बाद आपने देखे जो हिंदू लोगों को कैसे रोका गया था, कैसे उन लोगों, और ये एक चुनाव के बाद नहीं है, ये पिछले 30 साल के है। पहले वाम फ्रंट और उसके बाद आज मैडम सच पूछिए तो अ, हमारे बहुत सारे दोस्त, हम और हमारे दोस्त हमारी उम्र के, हम लोग सचमुच बहुत गर्वित महसूस कर रहे हैं जो हम बंगाली है और हम भारत के हिस्सेदार है, और हम भारत का डेवलपमेंट में हमारा भी उतना ही हिस्सेदारी रहेंगे जो बाकी राज्य में होता है। और हम लोग कोई गुंडा मवाली चोर चक्के नहीं है। इस धरती से वंदे मातरम, इस धरती से स्वामी विवेकानंद, इस धरती से नेताजी सुभाष बोस, इस धरती से जय हिंद ऐसे नारा देने वाले लोग पैदा हुए थे। हम उसी का विरासत का सेलिब्रेशन कर रहे हैं आज। और उदय सर, सत्ता परिवर्तन के समय अक्सर अहम दस्तावेजों को नष्ट करने की कोशिश होती है। सुरक्षा बलों का ये घेरा जो हमने देखा, वो ये सुनिश्चित कर रहा है कि रिकॉर्ड के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। बिल्कुल। लेकिन नबन्ना के अंदर जो मौजूद अधिकारी हैं, यू नो, उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। जो कल तक दीदी के खास सिपह सालार बने हुए थे, उनके बारे में क्या कहते हैं? सब आ जाएंगे मैडम, इन्वेस्टिगेशन में सब आ जाएंगे। दो चीज हो सकते हैं मैडम। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन, जो अपॉइंटेड, जो सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ये लोग एक्चुअली, जो लोग सचमुच सही तरीके से काम किया इलेक्शन के दौरान, SIR के दौरान, और जो इस इलेक्शन को वायलेंस फ्री और बिना रिगिंग के, बिना छप्पा के मदद किए और सचमुच हिम्मत दिखाई, उनको तो सरकार में अच्छा पोजीशन मिलेगा। और बाकी लोग जो जो खेल करने गए पीछे से, जो बहुत मुंबई का लैंग्वेज में बोलता है, बहुत साड़ापना करने गया, वो सब जो है सब लपेटे में आएंगे। देखिए कितने लोग अभी भाग रहे हैं। अभी जो है इनके सारे कैबिनेट का तो जितना मिनिस्टर थे ममता बनर्जी का, सब अपना सीट गवा चुके हैं। 2-4 तो इलेक्शन रिजल्ट से पहले, जैसे मैं आपको नाम लेकर के बता रहा हूँ, गौतम देव सिलीगुड़ी का, वो भाग गए यूएसए में, क्योंकि उनको मालूम था। और उनका अगर उनका कोई भी आप अगर आर्काइव से निकाल के देखते हैं, उनका भाषणबाजी, किसी का हाथ तोड़ देंगे, किसी को मार देंगे, किसी को घर का औरत को उठा लेंगे, और ये यही ऐसे उदयन गुहो, टेरर, औरूप विश्वास कलकत्ता में, सारे जो है फिल्म इंडस्ट्री, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री से सत्यजीत राय जैसे इतना बड़ा डायरेक्टर आ सकता है, और कितने सारे आर्टिस्ट, आज वो सारे जो है टीएमसी का ही आरोप विश्वास का गुलाम बना के रख दिया थे। ये भाग गया। इनका भाई स्वरूप विश्वास, ये भी बहुत बड़ा, ये तो वो तो कोई कोई नेता वेता नहीं थे, लेकिन वो सारे चीज जो है वो कंट्रोल करते थे। ऐसे बहुत सारे आएंगे नाम, धीरे धीरे देखिएगा, जिनका फोन अभी बंद है, जिसका लोकेशन मालूम नहीं। आप शुरू में जैसे बोले, पता नहीं चलेगा कहाँ है। और ये तो देखने भतीजा को देखिए क्या हुआ। भतीजा गए थे हेस्टिंग्स में एक इलेक्शन काउंटिंग सेंटर में, अपना सिक्योरिटी उनके साथ 225 आदमी का सिक्योरिटी चलते हैं, कॉन्वॉय, जो शायद हमारा प्रधानमंत्री के पास भी नहीं है। भतीजा जो है अभिषेक बैनर्जी जब चलते हैं, उनके 25
तो सोचिए एवरेज अगर किसी का महीने का पगार है 60,000 या 80,000, उस हिसाब से साल में कितना पैसे जाता है सरकार का, और किस लिए? ना तो वो कोई मंत्री है स्टेट का, ना कोई पार्लियामेंट का मिनिस्टर है, ना कुछ है, सिर्फ बस चीफ मिनिस्टर का भतीजा है, इसीलिए उनको इतना जान का डर क्यों? हमें तो नहीं है, हमें तो जरूरत नहीं होती है ऐसे सिक्योरिटी, क्योंकि हम उनको छुपाने वाले या चोरी करने वाले में नहीं है। आपने किए हैं कर्म, इसीलिए अपना हमेशा आपको डर लगता है कहीं आपके साथ कुछ हादसा ना हो जाए। तो ये भाई साहब आज काउंटिंग सेंटर में पहुंच गए, वहां पे इलेक्शन कमीशन का सब जबरदस्त थप्पड़ खाए जिसको कहते हैं। एक तो जैसे उन्होंने घुसा, पब्लिक उसको पीछे स्लोगन शुरू कर दिया, चोर 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 चोर। अभी तो यही, अभी जय श्री राम छोड़ के दो ही स्लोगन आपको सुनने में आएगा, जय श्री राम और चोर। तो अभिषेक बैनर्जी जैसे एंटर करने गया, उसको वहां पे रोका, बोले नहीं, आप तो ना तो आप कैंडिडेट है, ना आपके पास कोई आई कार्ड है जो आप काउंटर सेंटर में आना है। बेचारे सर झुका के चले गए। ऊपर से कुछ पब्लिक उनको इतना गाली गलौज जो है, कुछ नहीं, दिल का भड़ास। एक टाइम तो आता है, कितने साल, कितने जन्म तक, कितने वर्षों तक आदमी के ऊपर आप ऐसा करते रहे। तो बादशाह का तो गदी चली गई, लेकिन बादशाह सोच रहा है कि हमारा सर में अभी भी ताज। हाँ, तो मैडम अभी देखिए बहुत सारे पिटीशन इनका पेंडिंग है, इलेक्शन पिटीशन है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे इनका जो है स्कैम, उस सब का जो है अभी बाकी है, वो हियरिंग चल रही है, हियरिंग स्टेज में है, तो हियरिंग होगी। लेकिन इलेक्शन का जितना पिटीशन है, हमें लग रहा है अब उसके ये इलेक्शन रिजल्ट के साथ साथ जैसे नई सरकार बन जाएगी तो उसके साथ वो भी पिटीशन सारे खारिज हो जाएगी। इसका बहुत ज्यादा तो कुछ हमें, लेकिन हाँ स्कैम और इसका जो इन्वेस्टिगेशन जितना है, उसका जो पिटीशन हियरिंग चल रहा है वो तो जरूर होगी, और शक्ति से होगी। हो सके उसके वो सारे हियरिंग में कोई नई निर्देश आ जाए सीबीआई और ईडी के लिए, ये जी होगी। जी लेकिन मैडम आज जितने कैंडिडेट जीते, सच पूछिए तो दो कैंडिडेट के बारे में हम आपके शो में दर्शकों को बताना चाहता हूँ। एक है जो संदेश खाली का वो औरत रेखा पात्र जी, जी जी जिनको 2024 में नरेंद्र मोदी सर पे हाथ रख के बोले थे, बेटी अब हमारे इस देश का बच्चे हो, आज से आपका हम देखभाल करेंगे, और आपके साथ जो हुआ उसका जवाब हम सब मिल के देंगे। वो हिंगलगंज से जीत गई। कितनी बड़ी बात है। दूसरी आरजीकर कांड, जी, उसकी मदर भी उस जीत गई है। उस अभागिन माता को सोचिए, जिनका आंसू जो है, कितने माँ का आंसू जो है इस बंगाल के धरती में इतने साल में सिंचा है। रत्ना देवनाथ, इन्होंने जब बीजेपी इनको नॉमिनेशन दिए, इनके पीछे पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन में लग गए थे सारे लेफ्ट लिबरल्स और सब कुछ। मतलब इन लोगों को तो शर्म के, मतलब चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए शर्म से। लेकिन आप देखिए, यदा यदा धर्मस्य बिल्कुल, सही कह रहे ग्लानिर्भवतु हैं। भारत बिल्कुल, बहुत बड़ी बात की की है। बात है, गीता के बात। जी, तो और ऐसे ही कर्म देखिए का फलसफा है। कर्मा जो रिटर्न होता है ना दरअसल, और जब इंसान गलत काम करता है तो उसे अंदाज नहीं होता। अब देखिए बंगाल की सत्ता बदलने जा रही है, कहिए कि बदल गई। जब सब कुछ डिसाइड हो गया तब तो नई सत्ता आ रही है ना, और नवन्ना के अब जो राज निकलेंगे वो बहुत अचंभित करेंगे। आपने उदय सर मेरे शो के लिए समय निकाला और विस्तार से आपने नवन्ना को कैसे एक किले की तरह तब्दील किया हुआ, चूंकि आप कोलकाता में बैठे हुए, आपने
चीजों को बहुत ही अच्छे से विस्तार से मेरे दर्शकों को बताया। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।